करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की, जिसमें डॉक्टर्स क्या है एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है क्रैमर्स रूल टू एसेस जॉन्डिस, ठीक है। अब इस क्रैमर्स रूल में क्या होता है, ये एस्टिमेट करता है कि कितनी सीवियरिटी है जॉन्डिस की न्यूबॉर्न में। कुछ डॉक्टर्स जो है कुछ एरिया देखते हैं स्किन का, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे फेस, सबसे पहले वो फेस एंड फेस को देखते हैं तो 4 to 6 mg/डेसीलीटर होता है, और नेक का जो लेवल होता है वो होता है 6 to 8 mg/डेसीलीटर, ठीक है। पहले वो फेस टू और नेक चेक करते हैं। दूसरे नंबर पे वो चेक करेंगे चेस्ट और एब्डोमेन, जिसमें जो चेस्ट होता है वो होता है, चेस्ट और एब्डोमेन दोनों जो होते हैं वो होते हैं 8 to 10 mg/डेसीलीटर। तीसरा जो वो चेक करेंगे वो करेंगे अपर थाई, बेबी की जो अपर थाई है उधर देखेंगे कि कितनी येलोइंग है, स्किन कितनी येलो है। अगर उधर होगा तो 10 to 12 mg/डेसीलीटर, इसका मतलब इतना जो है जॉन्डिस बॉडी में है। और अगर वो लेग और आर्म पे देखेंगे तो वो होता है 12 to 14 mg/डेसीलीटर, ठीक है। और अगर पाम्स और सोल्स तक ये येलोइंग पहुंच गई है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 15 mg/डेसीलीटर जो है जॉन्डिस बेबी के बिलिरुबिन जो है वो बेबी के बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब ये फेस टू इधर जाता है पाम्स टू सोल्स तक, ठीक है। मतलब फेस, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन ऐसे करके चेक करते हैं। यही मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं बॉडी के जो चेक किए जाते हैं कि ये येलो है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग वो परसेंटेज बताते हैं कि इतना परसेंट होगा, ठीक है। अब दूसरा चीज डॉक्टर्स जो है वो कैसे देखते हैं थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमीटर, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें कोई ब्लड कलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये एक सिंपल डिवाइस है जो कि बेबी की स्किन पे लगाई जाती है। मेनली यहाँ पे ये फोरहेड या फिर चेस्ट पे लगाई जाती है। ये डिवाइस जो है ये हमें कुछ नंबर की रीडिंग देती है कि कितना हाउ मच ऑफ बिलिरुबिन जो है प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा होता है तो फिर डॉक्टर्स जो बोलते हैं कि ब्लड सैंपल दो, जिसमें ब्लड सैंपल देना पड़ता है और फिर वो बता देता है कि एग्जैक्ट कितना है, अगर इस इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा दिखाता है रीडिंग, ठीक है। वही मैंने आपको बोला कि अगर इंस्ट्रूमेंट से उनको कुछ लग रहा है कि नहीं कुछ गड़बड़ है तो फिर ब्लड टेस्ट लेना पड़ता है बेबी का, और फिर वो एग्जैक्ट बता देता है कि कितना है कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कितना है बॉडी में, ठीक है। एक होता है कूप्स टेस्ट जो कि चेक करता है ब्लड टाइप एंड इनकम्पेटेबिलिटी ABO और RH, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो RH इनकम्पेटेबिलिटी और ABO इनकम्पेटेबिलिटी, जिसमें मदर का जो होता है, मदर की एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो फीटस के RBC को रप्चर कर देती हैं, ठीक है। ये कूप्स टेस्ट से पता चलता है। फिर हम LFT लिवर फंक्शनिंग टेस्ट भी करवाते हैं बेबी का, जिसमें हमें पता चलता है कि लिवर की फंक्शनिंग प्रॉपरली हो पा रही है या नहीं। या फिर हम अल्ट्रासाउंड लेते हैं, करवाते हैं बेबी का। ये किस लिए हम करते हैं, टू चेक द लिवर और बाइल डक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से लिवर अपना काम कर रहा है, या फिर बाइल डक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो गई है, ठीक है। या किसी किसी बेबी में जो है वो बाइल डक्ट ही प्रेजेंट नहीं होता है ना। तो वो भी चेक करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं बेबी का।